राजकुमारी जी की बहू हैं। आप क्या नाम लिखती हैं? पूजा। पूजा इनका नाम है। आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं आपके, एक बेटा एक बेटी। बेटी बड़ी है कि बेटा? बेटी बड़ी है, छोटा बेटा। अच्छा, बेटा छोटा है और बेटी बड़ी है। लेकिन यहाँ तो कहाँ गोदाम में है अभी वो? नहीं, कहाँ रखे हैं? बड़ा मामा के घर में रखे। मामा के घर में? क्या बात, यहाँ क्यों नहीं रखा उनको? छोटे बच्चे हैं, वो तो माँ बाप के पास रहने चाहिए, माता जी के। कच्चे मकान है सर, कच्चे मकान में हम भी रह रहे हैं, दरारें पड़ी है घर पे, और सरकार ने हमारे को इस टाइम पे बेघर कर दिया। लोग आपदा से जूझ रहे हैं, लोग हम आपदा से थोड़ा बच रहे हैं और सरकार ने बेघर कर दिया। ऐसे टाइम पे डाल दिया हमारे को। पूजा जी, आप हिम्मत रखें, ये बहुत जुल्म वाली व्यवस्थाएं हैं। मेरा 6 साल का बच्चा पूछता है, मम्मा क्यों खाली कर रहे हैं, क्यों खाली, ये तो हमारा घर है ना, क्यों खाली करवा रहे हैं? आप उससे बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं? बच्चों से बात होती है, कब आ रहे हो मम्मा, कब आ रहे हो, पूछते रहते। देखो, हिम्मत रखो पूजा जी, ये जुल्म की व्यवस्था है, गरीब पर मार करने वाली व्यवस्था है। और ऐसा नहीं है कि ये बुरे दिन हमेशा के लिए देखने पड़ेंगे, लेकिन क्या करें, ये कोर्ट कचहरियां ये बात नहीं समझती हैं। दुख इस बात तो ज़्यादा है सर कि ऐसे टाइम पे ऐसी बरसात में ऐसी आपदा, हम थोड़ा बच रहे थे आपदा से और सरकार ने निकाल दिया ऐसे। नहीं तो आपने उनसे कहा नहीं कि कुछ समय दे दो हमें? हाई कोर्ट तक तो हम भी गए, पर अब बोलते हैं सब हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो मानना पड़ा। नहीं, देखिए, आपको ये जानकारी है कि हाई कोर्ट के जो बेदखली के फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिए हैं। जानकारी है आपको ये? हाँ, गांव के लोगों को कहाँ ये जानकारी होती है कि क्या है। वो तो सुबह से शाम वो खेतों में काम करते हैं। महिलाएं खास तौर पर बहुत मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। वो पूरे परिवार को चलाती हैं। सुबह उस समय उठती है जब सारा संसार सोया होता है, और उस समय वो सोती हैं जिस समय वो सारा संसार सो जाता है, तब जाके आखिरी उनकी चांस आती है सोने की। ये हालात है हमारे देश के अंदर, ये हकीकत सच्चाई है। और आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे पूजा? ये दुख, बहुत दुख है। हम सिर्फ इतना ही बोलना चाहते हैं, कम से कम जब तक हमारा घर बन न जाए दूसरा घर, तब तक तो रहने देते। ऐसे ऊपर से ऐसी बरसात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब कब तक रहेंगे दूसरों के घर में? बिल्कुल, मैं आपके दुख तकलीफ को समझ रहा हूँ, आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ। इतना तो ये कर रहे थे जब तक हमारा घर, हमने फाउंडेशन हमारी तैयार है बिल्कुल। ये बरसात का मौसम है, रोड बंद हो रही है, हम एक सेटलिंग हुई है घर में, उस वजह से हम काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब हमारा घर बन जाएगा उसके बाद हम छोड़ देंगे, हम यही बोल रहे थे, लेकिन नहीं, उन्होंने खाली करवा दिया। नहीं, पर मुझे बताएं, इस मकान ने ऐसा क्या जुल्म कर दिया वन विभाग से, या कैसा जुल्म कर दिया, ये क्या कहते हैं, इस कोर्ट कचहरियों से? क्या जरूरत थी? ये देखिए आप, पूजा जी बेचारी बहुत डिप्रेशन में है। ये देखिए, ये सामान भी सही तरीके से निकाल नहीं पाए, चप्पलें वगैरह यहीं छूट गई, और ये बहुत जल्दी में ये खाली करना पड़ा। और आप देखिए, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये वृक्ष क्या कहते हैं, ये मलकियत में आए हैं, और इस वृक्ष के बाहर इतना ही हिस्सा है जो क्या कहते हैं, ये अगर सही तरीके से नाप नपाई की होती तो संभव है ये मकान भी क्या कहते बच जाता। ये बाउंड्री, ये देखिए, ये बाउंड्री है, ये क्या, ये है, ये थोड़ा सा बाउंड्री के बाहर गया है ये मकान, जिस मकान को 9 तारीख को सील कर दिया गया है। अगर ये जुल्म नहीं है
तो मुझे बताएं क्या जुल्म की परिभाषा क्या होती है। गरीब आदमी 1.5 बीघा जमीन और 1.5 बीघा जमीन पर ये वृक्ष काट दिए गए हैं, इससे ज्यादा जुल्म नहीं हो सकता है। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं, एक मानवता की व्यवस्था को कायम करो। यह हिमाचल प्रदेश है और इसलिए इस हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के जुल्म ना करो, हम ना जाने कितनी। इसलिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि 29 तारीख को शिमला की ओर कूच करना है और अपनी पीड़ा को दुनिया को बताना है कि इस तरीके के जुल्म ये किए जा रहे हैं। मात्र 1.5 बीघे भूमि, मात्र 1.5 बीघे भूमि, कितनी 1.5 बीघे भूमि थी और ये